Hello my dear students, welcome back to the fifth video lecture of Animal Kingdom. In the previous video lectures, as you already know, we have classified organisms on the basis of level of organization, body symmetry, germinal layer, body plan, and in today's lecture we will be going to cover the very important topic, that is coelom. Okay, so my dear students, before going into details, let me again revise the phylums present in animal kingdom. So my dear students, what were those? Poriferans, cnidarians, ctenophores, platyhelminths, aschelminth, annelida, arthropoda, mollusk, echinoderms, hemichordates and chordates. जितना आप नीचे जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? कॉर्डेट्स. और सबसे कम कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? पॉरीफेरेंट्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी स्टार्ट द न्यू टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज coelom. Can you tell me what is coelom? Normally when I ask this question in class, most of the student reply, ma'am, body cavity. क्या आप भी वही कहना चाहोगे? If you want to say that, then answer is wrong. बेटा बॉडी कैविटी जो होता है ना, वो होता है सील. सील मतलब होता है बॉडी कैविटी. देन व्हाट इज सीलोम? सीलोम होता है बच्चों ऐसी बॉडी कैविटी जो कि किससे लाइंड होती है? बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मतलब चारों तरफ से घिरी हुई है बाय मीजोडर्म. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म. आपने जर्मिनल लेयर में पढ़ा था कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी 3 टाइप की जर्म लेयर से बनी हुई होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. सो बॉडी कैविटी के साथ साथ अगर उसके चारों तरफ मीजोडर्म प्रेजेंट है, आप तभी उसे सीलोम कहेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम ऑर्गेनिज्म बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 3 पार्ट में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं. सबसे पहले आता है एसीलोमेट. क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? एसीलोमेट. देन कम्स स्यूडोसीलोमेट. व्हाट इज इट? स्यूडोसीलोमेट. ओके, एंड देन द थर्ड वन इज यूसीलोमेट. ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी भी चीज़ के आगे ए लग जाता है मतलब क्या होता है बच्चों? नो. ओके, सीलोमेट मतलब ऑब्वियसली सीलोम नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. अगर किसी भी चीज़ के आगे प्स्यूडो लग जाता है, दैट मीन्स फॉल्स. ओके, क्या फॉल्स है? सीलोम. एक्चुअल सीलोम नहीं है. यू मीन्स ट्रू. ओके, व्हाट इज इट? सीलोम. सो फर्स्ट विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसीलोमेट. ए मीन्स ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अभी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम एब्सेंट है उनको हम एसीलोमेट बोलेंगे. नाउ इनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हमने जर्मिनल लेयर में पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या था? पॉरीफेरेंस, निडेरियंस और टीनोफोर्स. राइट. सो पॉरीफेरन, निडेरियन और टीनोफोर में बच्चों क्या है? इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ना. और एक्टोडर्म एंडोडर्म है बट मीजोडर्म तो है ही नहीं. सो जब मीजोडर्म ही नहीं है तो हम सीलोम की बात कैसे करेंगे? क्योंकि सीलोम क्या होता है? कैविटी, बॉडी कैविटी सील प्लस उसको लाइंड बाय किससे होनी चाहिए? मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए. तो जिसमें मीजोडर्म है ही नहीं उसको हम कंसिडर भी क्यों करेंगे? तो डेफिनेटली एसीलोमेट का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें मीजोडर्म ही नहीं है. राइट. देन कम्स, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है. देन कम्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बच्चों आपको पता है मीजोडर्म है, राइट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों? वहां पे बॉडी कैविटी नहीं है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या है? मीजोडर्म तो है लेकिन बॉडी कैविटी नहीं है. समझ आ रहा है? सो ऑब्वियसली ये किस में आ जाएगा? एसीलोमेट में आ जाएगा. सो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एक ही एग्जाम्पल लिखा है उसमें, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स. नाउ आई विल मेक द डायग्राम. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सबसे बाहर वाली लेयर इसमें कौन सी हो जाएगी? जैसे हमने पहले जर्मिनल लेयर्स में बनाया था, आउटर मोस्ट लेयर वॉज आउटर फॉर एक्टो एंड डर्म मीन्स जर्मिनल लेयर. सो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी बच्चों? एक्टोडर्म. ये हमने बना दिया एक्टोडर्म. हम इसमें थोड़े से न्यूक्लियस दिखा देते हैं. राइट. देन इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म. सो ये हमने दिखा दिया एंडोडर्म. राइट. सो ये हो गया एंडोडर्म. ओके, ये अब इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? या तो इसके बीच में पॉरीफेरेंस, निडेरियंस और टीनोफोर्स की अगर मैं बात करूंगी तो इसके बीच में मैंने आपको बताया था मीजोहिल या मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है. हेल्मिन्थ्स के केस में आपको मैंने बताया था वहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट होती है. और हमने जो डायग्राम बनाया था बच्चों उसमें हमने मीजोडर्म में कोई बॉडी कैविटी नहीं दिखाई थी. सो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी बच्चों, सो इसका डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. इसको आराम से बैठ के फिल कर लेते हैं. So it is something like this. So outermost layer is ectoderm. Okay, then innermost layer is endoderm.
एंड मिडल में बच्चों ये क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म। कहीं आपको इसमें बॉडी कैविटी दिख रही है क्या, नहीं, सो बॉडी कैविटी है ही नहीं जो दिखेगी। सो ये किसका डायग्राम बन गया बच्चों, ए सीलोमेट का डायग्राम हो गया। सो फर्स्ट ए सीलोमेट इज डन। नाउ नेक्स्ट हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट से प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डालना स्टार्ट करूँगी शॉर्ट्स में। सो स्टे ट्यून, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शॉर्ट में जो डाले जा रहे हैं उनको साथ के साथ में सॉल्व करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने आपके डालने हैं वो मैंने सोचा था कुछ टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद ही मैं डालती हूँ। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको एक बेसिक पैटर्न भी बताऊंगी शॉर्ट में कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। सो आई विल मेक वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन एवरीथिंग, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, स्यूडो मीन्स बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, फॉल्स, राइट। क्या चीज़ फॉल्स है यहाँ पे, सीलोम फॉल्स है, मतलब बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म नहीं है, कुछ अलग है यहाँ पे। मतलब क्या अलग है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर हो गई, दैट इज एक्टोडर्म। ओके, नाउ ये हमारी इनर मोस्ट लेयर हो गई एंडोडर्म, ये हो गई इनर मोस्ट लेयर। ओके, सो दिस इज इनर मोस्ट लेयर। नाउ अब इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों या तो स्यूडोसील या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्लास्टोसील, राइट। ब्लास्टोसील या फिर स्यूडोसील बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेसोडर्म होता है ना बच्चों, वो ऐसा पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड रहता है, इस तरीके से ऐसे इसके पाउचेस बन जाते हैं। सो मेसोडर्म इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। बॉडी कैविटी जो है, जो ये स्यूडोसील मतलब ये जो सील है, कैविटी है, ये आपका जो है मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। सो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील या स्यूडोसील कहते हैं। एंड यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, मेसोडर्म इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, दैट्स वाई इसको हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। मेसोडर्म प्रेजेंट तो है लेकिन बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है, वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो स्यूडोसीलोम का मतलब क्या हुआ, सीलोम इज स्कैटर्ड in the form of pouches. Okay my dear students, now very important is the example. example क्या होता है बच्चों, इसका एक ही example है, that is एस्कैलमेंट्स। एस्कैलमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि एस्कैरस वगैरह हो गए, ये जो पेट के कीड़े आप बोलते हो ना, वो सब इसमें आते हैं। सो इनके अंदर कैसा रहेगा, सीलोम स्यूडोसील रहता है। ओके, देन कम्स नेक्स्ट आता है बच्चों यू सीलोमेट, दैट इज ट्रू सीलोमेट। सो ट्रू सीलोमेट का मतलब क्या है और कैसे ये ट्रू सीलोम कहला रहा है। सो बच्चों ट्रू सीलोमेट का मतलब आपको ऑब्वियसली मालूम है कि इसमें प्रॉपरली बॉडी कैविटी भी है और बॉडी कैविटी के साथ में इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, राइट। सो इस वजह से हम इसको ट्रू सीलोम कहेंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ यू सीलोमेट, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, यू सीलोमेट में सारे ही आपके ऑर्गेनिज्म जितने बचे हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे कि एस्कैलमेंट्स के बाद क्या बचते हैं बच्चों, एनालीड्स, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म, हेमीकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। सो ये सारे बच्चों किस में आएंगे, यू सीलोमेट में आ जाते हैं। लेकिन यू सीलोमेट का फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म को, यू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, दीज आर नोन एज, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, लेट मी राइट इट अगेन। सो यू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज शाइजोसीलोमेट, शाइजोसीलोमेट, एंड दूसरा कहलाता है एंटेरोसीलोमेट, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, देखो बच्चों शाइजोसीलोमेट मतलब शाइजो टर्म जो आता है ये आता है स्प्लिटिंग के लिए, राइट। सो स्प्लिटिंग जो सीलोम बन रहा है ये कैसा बनता है, ये स्प्लिटिंग से बनता है, टूट के बनता है ऑफ मेसोडर्म। सो सीलोम इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ऑफ मेसोडर्म। ये एक्चुअली अगर मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, सो आपका जब एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना बच्चों, ये आप गैस्ट्रोलेशन टॉपिक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। सो ये जो बनता है ये आपका पोर हो जाएगा, इसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही वो पोर है बच्चों जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बॉडी प्लान में डिस्कस किया था कि माउथ पहले बनेगा या इनस पहले बनेगा। अगर यही माउथ में डेवलप हो जाता है तो प्रोटोस्टोम, अगर ये इनस में डेवलप हो जाता है तो ड्यूटेरोस्टोम, राइट। सो अब ये जो होती है दिस इज नोन एज आर्केंटेरॉन, राइट। सो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेसोडर्म टूट जाता है दो पार्ट में, सो इसको हम शाइजोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और दूसरा एंटेरोसीलोमेट में एंटेरॉन टर्म बच्चों आता है, एंटेरॉन इज फॉर गट,
एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए टर्म यूज़ होता है, सो ये हम यहाँ पे गट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये आप जो आर्केंटेरॉन आपको दिख रहा है इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो सीलोम, इसका मतलब क्या है कि सीलोम अराइज इन द फॉर्म ऑफ पाउच फ्रॉम गट, राइट। सो कैसे, हाउ कम, मैं अगर आपको दिखाऊं, सो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था मैं इसको दोबारा से बना के बताती हूँ। सो बच्चों ऐसा कुछ आप गैस्ट्रुलेशन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, आगे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ तुमको। सो ये क्या है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैंने बताया था ब्लास्टोपोर है बच्चों ये। देन ये क्या है, ये अगेन जो मैंने आपका यहाँ पे बना के दिखाया था आर्केंटेरॉन था, ये वही आर्केंटेरॉन है। यहाँ पे इस आर्केंटेरॉन से बच्चों क्या होता है, इससे पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसा ऐसा पाउच निकलता है जो कि इधर एक्सटेंड हो जाएगा, इधर एक्सटेंड हो जाएगा, एंड ये आपका इस तरीके से सीलोम फॉर्म कर लेगा, राइट। ये ऐसे सीलोम फॉर्म कर लेता है। आई नो इट बिकम्स वेरी मेसी, सो मैं एक प्रॉपर डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ, जिनमें चाहे वो शाइजोसीलोमेट हो चाहे वो एंटेरोसीलोमेट हो, अल्टीमेटली आप यहाँ भी देखोगे कि यहाँ पे भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है सीलोम स्प्लिटेड, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है सीलोम स्प्लिटेड। सो ओवरऑल जो डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया हुआ है वो एक ही जैसा डायग्राम है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड मैंने आपको डायग्राम बताया है। सो ये आएगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट में। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी वाले डायग्राम पे आ जाती हूँ। सो एनीवे कोई सा भी आपका हो उसमें डायग्राम सेम ही आने वाला है बच्चों, यूसीलोमेट के केस में। तो सबसे बाहर हम क्या बनाते हैं बच्चों, सबसे बाहर हम बनाते हैं ऑब्वियसली एक्टोडर्म। सो ये हो गया अपना एक्टोडर्म, ओके। देन ये हो गया हमारे पास एंडोडर्म, ओके। देन आता है बच्चों मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस तरीके से स्प्लिट होके दिखता है, ये क्योंकि फॉर्मेशन इसका कुछ एम्ब्रोलॉजिकली ऐसा है कि ये स्प्लिट हो गया है। सो ये इस तरीके से आएगा, ये बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है, एंड ये कैविटी लाइंड बाय चारों तरफ से किससे लाइंड है बच्चों, ये लाइंड है मीजोडर्म से। सो बॉडी कैविटी किससे लाइंड है बच्चों, ये लाइंड है मीजोडर्म से। सो ये जो मैं बना रही हूँ अभी, ये क्या चीज़ है, दिस इज मीजोडर्म, और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ है बच्चों, वो है बॉडी कैविटी। सो इसे हम बोलते हैं ट्रू सीलोम या फिर यू सीलोम, ओके। नाउ दिस वॉज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, एंड जो बीच में आपने बनाया है दैट इज यू सीलोम, और ये लाइन किससे है, ये मीजोडर्म है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यू सीलोमेट। नाउ ऑब्वियसली हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एनसीईआरटी के डायग्राम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट मी डिस्कस, आई विल शो यू एनसीईआरटी का डायग्राम। सो बच्चों सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं, मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, सी वाले डायग्राम से, क्योंकि ये किसका डायग्राम है, ये आपका, कैन यू गेस ये किसका डायग्राम है, ये ए सीलोमेट का डायग्राम है, और इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मीजोडर्म, एंड दिस इज एंडोडर्म, राइट, एंडोडर्म, ओके। एंड बीच में तो आपको मालूम ही है गट प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल, तुम्हारे माउथ से लेके एनस तक का बीच का कैनाल, ओके। सो ये ए सीलोमेट हो गई। देन कम्स सेकंड आपका यू सीलोमेट, ये किसका डायग्राम है बच्चों, दिस इज स्यूडो सीलोमेट का डायग्राम है। सो सबसे बाहर इसमें क्या प्रेजेंट है, दिस इज एक्टोडर्म, ये क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्म, बीच में ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज, ये देखिए आपका लेबल्ड है यहाँ पे जो ब्लैक से आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। सो दिस इज स्यूडो सीलोम, या फिर हम इसे ब्लास्टोसील भी बोलते हैं, एंड ये पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म स्कैटर्ड है, राइट। सो स्यूडोसील आउटर स्पेस है, ओके। देन कम्स लास्ट में फाइनल डायग्राम दैट इज यू सीलोम जिसे हम बोलते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्टोडर्म बच्चों, ये क्या है, दिस इज एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंड इसके बीच में जो ये प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे लेबल्ड भी है, मैं वापस से लेबल कर देती हूँ, दिस इज सीलोम, ये सीलोम है, और ये आपका ये जो ये बना हुआ है दिस इज मीजोडर्म, ये सब मीजोडर्म है, ओके। सो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चों। इन एस्कैरिस विच टाइप ऑफ सीलोम इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ सीलोम इज प्रेजेंट, बताइए बच्चों। आंसर इज स्यूडोसीलोम, करेक्ट, स्यूडोसीलोम, बिकॉज वाई, क्योंकि एस्कैरिस किसका एग्जाम्पल है, एस्कैल्मेंस का। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको फाइलम एस्कैल्मेंस में मिलेगी। एंड बी प्रिपेयर्ड, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे रिसेंट है वो मैं शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट्स में। सो मेक श्योर आप जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं विद एक्सप्लेनेशन कुछ क्वेश्चन डालूंगी, एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन भी कुछ क्वेश्चन डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।